हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस टीवाई बीकॉम के अप्रैल 2019 में क्वेश्चन नंबर 5 8 मार्क के लिए जो आया था लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो हम लोग ने ये सीरीज़ स्टार्ट किया है कि टीवाई बीकॉम अभी रिसेंटली मतलब स्टार्ट होने वाला है टीवाई बीकॉम का एग्ज़ाम मुंबई यूनिवर्सिटी का। तो उसका जो लास्ट कोविड से पहले जो लास्ट पेपर हुआ था अप्रैल 2019 में रेगुलर वाला, उसका लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का 8 मार्क का 5A का क्वेश्चन पूछा गया था। उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लिक्विडेटर का पूरा डीप में अगर आपको समझना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पूरा का पूरा आपको वहाँ से कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं कि जो 8 मार्क का क्वेश्चन आया था 2019 अप्रैल में लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का, उसको कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके एक्सेल फाइल में टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ पे भी जाके आप इसको पूरा अच्छे से देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 5A फॉर 8 मार्क्स। कैलाश लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 1 Jan 2018। ये याद रखने का कि लिक्विडेशन कब हो रहा है, 1 Jan को हो रहा है। एंड देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दिया है, देखो ये बैलेंस शीट है आपके पास। बैलेंस शीट का टोटल है 13,87,500 13,87,500। और फिर कुछ एडजस्टमेंट दिया है। लिक्विडेटर रियलाइज द एसेट एज फॉलोज, ये सब एसेट दिया गया है। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन अमाउंटेड टू दिस वन। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन 2% ऑफ अमाउंट रियलाइज्ड। फिर बोला है प्रेफरेंस डिविडेंड वॉज इन अरियर फॉर 1 year। डिवेंचर होल्डर क्लेम वॉज पेड ऑन 30th June। जहाँ डेट दिया रहेगा यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस कि ये डेट जो दिया है इसका क्या इफेक्ट आने वाला है। फिर बोला है प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब मैं आपको बता दूँ, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि जो एकदम एंड मोमेंट पे जो स्टडी करता है उसको समझ में नहीं आएगा कि सर ये क्या चालू है। तो लिक्विडेशन मतलब कंपनी बंद हो रही है। कंपनी बंद हो रही है तो कंपनी के जितने भी एसेट्स होंगे, जैसे घर है, घर को छोड़ के आप जा रहे हो तो घर के अंदर के जितने एसेट है सब बेच दोगे या लेके चले जाओगे, राइट। तो सेम वे में जब कंपनी बंद होती है तो उसके जितने भी एसेट्स हैं उनको हम बेचते हैं और पैसा लेते हैं। पैसा से जो भी हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको पे करते हैं। अगर कुछ बैलेंस बचा तो वो ओनर को दे देंगे। तो ये सब काम कंपनी के ओनर नहीं करते हैं, इनके एजेंट करते हैं, जिसको इंग्लिश में लिक्विडेटर बोलते हैं। तो लिक्विडेटर क्या करेगा, आपके एसेट को बेच के देगा और वो पैसा जो एसेट से आएगा उसमें अपना भी फीस जो भी उसका रहेगा, रेम्यूनरेशन जिसको बोलते हैं, वो भी ले लेगा और जो लायबिलिटी को पे करना रहेगा वो भी पे कर देगा। इसके लिए वो क्या करता है कि स्टेटमेंट बनाता है, फाइनल स्टेटमेंट लाइक ए P&L स्टेटमेंट बनाता है लिक्विडेटर। वही हम लोग को बनाना है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसका फॉर्मेट देख लेंगे। तो सबसे पहले जाएंगे हम लोग, सबसे पहले पार्टी का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग ने पार्टी का नाम लिख दिया, राइट। पार्टी का नाम लिखा, उसके बाद क्या लिखना है, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। और देखो लेफ्ट हैंड साइड में रिसिप्ट और रुपीज़ लिखना है और राइट हैंड साइड पे पेमेंट और रुपीज़ लिखना है। ठीक है, रिसिप्ट के अंदर क्या क्या आता है, पेमेंट के अंदर क्या क्या आता है। अब ये 8 मार्क के लिए है, पेमेंट का सीक्वेंस है वो चेंज नहीं करना। पेमेंट का जो सीक्वेंस है वही रखना है। तो पेमेंट का सीक्वेंस कैसा है, सबसे पहला हम लोग को लीगल चार्जेस पे करना पड़ता है, उसके बाद लिक्विडेटर्स की फ़ीस जो होती है रेम्यूनरेशन, फिर उसके बाद लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस होते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है कि आउटसाइड लायबिलिटी, जैसे डिबेंचर्स हो गए, डिबेंचर्स के बाद क्रेडिटर्स हो गए, क्रेडिटर्स के बाद आपके प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, और लास्ट में जो आता है वो आता है मेन ओनर, दैट इज़ इक्विटी शेयर होल्डर। ये पेमेंट का सीक्वेंस है। इसको छोटा कर देता हूँ तो पूरा स्क्रीन पे दिखेगा आपको। ये सबसे पहले लीगल चार्जेस 3L, लाइफ के 3L, क्योंकि लिक्विडेशन हो गया, कंपनी के L लग गए, राइट। तो लीगल चार्जेस, लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, फिर डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, ये दोनों ओनर्स होते हैं, इसलिए इनको लास्ट में लिखा है। तो क्या सीक्वेंस है, 1 2 3 ये हो गया और 4 7 पेमेंट्स के आइटम है, कितने, 7। और रिसिप्ट तो बहुत ही सिंपल है। रिसिप्ट में क्या रहेगा, आपके पास है क्या बेचने के लिए, एसेट है ना, तो एसेट लेने का। तो ये जितने भी एसेट है वो, तो इसको हम लोग लिखते हैं एसेट रियलाइज। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एसेट जो रियलाइज होता है वो किसी एसेट के अगेंस्ट में, किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट में सिक्योर्ड रहता है, गिरवी रखा रहता है, तो उसको अलग से लिखने का। आई बात समझ में। तो एसेट रियलाइज
एसेट रियलाइज जो सिक्योर्ड है वो लेने का, और जो भी आपके पास बैलेंस कैश पड़ा है तो वो उठा लेने का, कैश बैलेंस। तो वो एसेट रियलाइज के अंदर भी लिखेंगे तो चल जाएगा। फिर क्या होता है कि जो एसेट बेचने पे अपने को पैसे मिलते हैं ना, वो कम पड़ते हैं ये पेमेंट करने के लिए, ये सब पेमेंट करने के लिए अपने को पैसे कम पड़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत रेयर सिचुएशन में आएगा, TY लेवल पे बहुत मुश्किल है, लेकिन तो भी मैं आपको एक ओरली बता देता हूँ। सबसे पहले जो आता है वो आता है प्रोसीड ऑफ कॉल। इसका मतलब जो भी अनपेड शेयर्स होंगे ना, जैसे कभी कभी दिया होता है प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10, 8 पेड अप, 8 पेड अप है तो ₹2 कॉल्स होता है, वो मंगाते पैसा, भाई दे दो अभी कंपनी बंद हो रही है। या फुल्ली पेड शेयर्स रहेंगे तो कॉल करेंगे कॉन्ट्रीब्यूटरीज को कि भाई पैसा दो क्योंकि पेमेंट करने का कम पड़ रहा है पैसा। और लास्ट में कोई अगर आपका ट्रेडिंग का रिसिप्ट होगा, छोटा मोटा कोई बचा होगा, उसको बेच दिया, उससे कोई रिसिप्ट आया तो वो लिखने का। तो ये 3 चीज़ें बहुत रेयर है, 15 मार्क के लिए क्वेश्चन में आएगा तो तब हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, 8 मार्क के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपका हो गया। तो अब ये स्टेटमेंट बन गया। अब याद रखना स्टेटमेंट के अंदर ये वाला पार्ट टैली होता है रिसिप्ट में से। ये जो रिसिप्ट है आपकी, ये रिसिप्ट में से आप पहले रिसिप्ट का टोटल करते फिर पेमेंट करते हैं। पेमेंट पहले नहीं चालू कर सकते आप, पहले बेचो, पैसा लो और फिर पेमेंट करो। तो पहला क्या पे करना है, लीगल चार्जेस। तो सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट साइड देखेंगे। अब आप बोलेंगे सर एग्जाम में कैसे करना है, तो एग्जाम में क्या करना है, आपको ट्राई करना है एडजस्टमेंट वाइज। तो ये आपकी बैलेंस शीट है और ये एसेट्स है या लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट के हिसाब से जाओ। लिक्विडेटर रियलाइज द एसेट एज फॉलोज, मतलब बेचा है, कितने में बेचा, प्लांट को बेचा, स्टॉक को बेचा, डेटर को बेचा, तो तीनों का नाम लिखने का। इसको 5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। अब बोलेंगे सर ये अमाउंट नहीं लेने का, नहीं ये नहीं लेने का, ये आपके बुक्स के हिसाब से, लेकिन जब मार्केट में जो चीज़ बेचने जाते हो तो कम ज़्यादा में जाती है। तो 5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा एसेट रियलाइज तीनों, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक 5 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख, बराबर है। आई बात समझ में, ये 3। अब बोलेंगे सर ये कैश को बेचते थोड़ी है, कैश तो कैश है, तो इसलिए देखो यहाँ पे कैश लिखा है, वो 5,000 लिख देंगे। आई बात समझ में, देखो कैश क्लियर है, यस और नो। तो इतना पैसा आ गया अपने पास। अब बोलेंगे सर ये P&L, याद रखना एग्जाम में P&L दिया हो या गुडविल दिया हो उसको इग्नोर करने का, क्योंकि P&L का मतलब लॉस होता है और गुडविल का मतलब रेपुटेशन। अरे रेपुटेशन होता तो बंद करते क्या कंपनी, कैसी बात कर रहे हो आप लोग। तो P&L दिया हो और गुडविल दिया हो तो उसको आपको सिंपली इग्नोर करना। हो सकता है अभी का जो एग्ज़ाम है उसमें गुडविल भी दे दे, तो इग्नोर करो। तो सब एसेट हम लोग ने ले लिए, तो ये पूरा एसेट हम लोग को यूज़ कर लेना है, पूरा इसको एकदम खाली कर लेना है। तो सब यूज़ कर लिया, देखो कर लिया कि नहीं कर लिया। अब पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट क्या, पहला एडजस्टमेंट, तीसरा, चौथा तक हो गया। फिर क्या दिया, एक्सपेंशन लिक्विडेशन। अब टोटल सबसे पहले क्या करना है, कितना अपने पास पैसा है, तो देखो 5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख और 5,000, तो इसका टोटल अगर करेंगे, एक्सेल है तो ये आ जाता है टोटल। देखो यहाँ पे 9,55,000, तो नीचे जाके मैं टोटल कर लूँगा, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ये देखो 9,55,000 आ गया। अब 9,55,000 आ गया, अब इसमें से पेमेंट करेंगे इन सबको, ठीक है। अब पेमेंट कैसे करने का, देखने का, 9,55,000 है ना, तो अब उसमें से एक्सपेंशन लिक्विडेशन एडजस्टमेंट के हिसाब से जाओ। ये 4 एडजस्टमेंट हो गए, कितना है लिक्विडेशन एक्सपेंस, 9,750। क्या पे कर सकते हैं, यस, तो लिक्विडेशन एक्सपेंस में जाके 9,750 करेंगे। आ रही है बात समझ में, यस और नो, तो 9,750। और लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन वाज एग्रीड एट 2%, 2% उसको कमीशन मिलेगा, रेम्यूनरेशन मिलेगा। अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन, तो कितना रियलाइज हो रहा है, रियलाइज मतलब एसेट को बेचना, तो एसेट को कितने को बेचा, इनको बेचा, तो इनको बेच के कितना मिला, 9.5 लाख। तो 9.5 लाख का देखो आया 9.5 लाख, 9.5 लाख का 2% निकालने का, देखो यहाँ पे बताया 2%। तो अगर 9.5 लाख का 2% निकालें कितना आएगा, 19,000। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन में 19,000 पे करेंगे। क्या अपने पास पैसा पड़ा था इतना, यस, 9,55,000 बहुत है अपने पास पैसा, ये दोनों पे हो सकता है। हर एक पेमेंट के बाद चेक करने का कि अपने पास कैश है कि नहीं है। आई बात समझ में। फिर देखो ये वाला भी एडजस्टमेंट हो गया। फिर बोला है प्रेफरेंस डिविडेंड वाज इन अरियर फॉर 1 ईयर। प्रेफरेंस डिविडेंड किससे रिलेटेड होता है, तो नाम से दिख रहा है प्रेफरेंस, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे जाओ। तो ये जो परसेंटेज है डिविडेंड का है, तो 5 लाख का 5% निकालेंगे, कितना आएगा, 5 लाख का 5%। तो मैं यहाँ पे देखो करके बताता हूँ, 5 लाख का 5% कितना है,
25,000। क्या हम लोग 25,000 पे कर सकते हैं इसमें? यस। तो इधर पे जाके क्या करने का, 25,000 लिख देने का, प्रेफरेंस डिविडेंड 25,000। ठीक है, वैसे इस पे नहीं करने का, जब तक ये दोनों पे नहीं होता, डिबेंचर और क्रेडिटर यहाँ तक नहीं आते। लेकिन हम लोग सेफर साइड के लिए पेंसिल से लिख के रखने का कि 25,000 इसको पे कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास 9,55,000 है। दूसरा क्या बोला है, डिबेंचर होल्डर क्लेम वॉज पेड ऑन 30 जून। तो डिबेंचर होल्डर कितना है, 1,25,000। क्या पे कर सकते हो आप? यस, 955 था, अभी तक तो सिर्फ 30,000 के लगभग गया, तो डिबेंचर होल्डर को हम लोग पे कर देंगे 1,25,000। राइट, अभी भी अपने पास 7-8 लाख रुपया बचा है, तो 7-8 लाख के हिसाब से हम लोग देखो क्या करते हैं। नेक्स्ट दिया है, डिबेंचर होल्डर क्लेम वॉज पेड ऑन 30 जून। लिक्विडेशन कब स्टार्ट हुआ था? ठीक है, और डिबेंचर होल्डर लोन होते हैं, तो आपने 1 जून को स्टार्ट किया था, पेमेंट आप 30 जून को कर रहे हैं, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो 1,25,000 पे 6% 6 महीने के लिए। तो अगर मैं निकालूं, यहाँ पे देखो मैंने निकाल के दिखाया है, 1,25,000 का 6%, उसका 6/12, तो आता कितना है 3750। तो ये भी पे करना पड़ेगा, इसलिए ये एडजस्टमेंट का मतलब है क्लेम वॉज पेड, तो इंटरेस्ट निकालने का। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट अक्रूड, और ये जो है 3750 पे कर देंगे। क्या पूरा अभी तक पे हो सकता है? येस, 9,55,000 है, इनको टोटल करके देख लेने का, ये टोटल और ये टोटल, तो अभी भी देखो 2 लाख के लगभग ही हो रहा है। राइट, तो पूरा पेमेंट जा सकता है। तो देखो अब पूरे एडजस्टमेंट हो गए कि नहीं हो गए? बहुत सिंपल है। अब क्या करने का, अब लायबिलिटी पे आने का। अब सबसे पहला शेयर कैपिटल, इनको सबसे लास्ट में पे करते हैं। पहला क्या, लीगल चार्जेस, तो लीगल चार्जेस तो मिला नहीं, तो इसको हम 0 लिख देंगे। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन 19,000 कर दिया, 9,750 एक्सपेंस भी पे कर दिया, डिबेंचर होल्डर दोनों पे कर दिया। क्रेडिटर, अब क्रेडिटर में याद रखना 3 क्रेडिटर होते हैं, सिक्योर्ड, प्रेफरेंशियल, अनसिक्योर्ड। इसका भी मैंने लिंक वीडियो में दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्रेडिटर दिया है 2,62,500, तो ये ना सिक्योर्ड है ना ही ये प्रेफरेंशियल है, तो ये दोनों में अमाउंट 0 आएगा। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। सीधा हम लोग अनसिक्योर्ड में लिखेंगे 2,62,500। क्या हम लोग 2,62,500 पे कर सकते हैं? येस, हम लोग का अभी सिर्फ 2 लाख तक ही यूज़ हुआ है, अभी भी 7.5 लाख बचा है, तो ये हो गया पे। अब ये पे करने का सीक्वेंस मत तोड़ना। डिबेंचर के बाद क्रेडिटर है, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करेंगे, तो प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया, ये भी पे हो जाएगा। फिर क्या पे करना है, प्रेफरेंस शेयर 5 लाख। अब रुक जाने का, देखो बड़ा अमाउंट आ गया, क्योंकि सबका पेमेंट हो गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो डिविडेंड पे किया, अब उसका अमाउंट भी पे करेंगे कैपिटल का। अगर प्रीमियम होता तो प्रीमियम भी पे करते, लेकिन प्रीमियम यहाँ पे है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे 0 लिख देंगे। आई बात समझ में? तो ये 0 हो जाएगा। कैपिटल कितना है? 5 लाख, लेकिन चेक करने का, अपने पास 9,55,000 है, 9,55,000 में से ये सब माइनस करेंगे, तो मैं इसको टोटल कर लेता हूँ, ऐसे एक्सेल में हो जाता है, तो 4,45,000 आता है। अब 4,45,000 है, अपने पास कितना है 9,55,000 अराउंड अपने पास 1,05,000 है। सॉरी, करके देख लेने का, 9,55,000 माइनस 4,45,000 कितना आता है? 5,10,000 आता है। तो क्या मैं कैपिटल को पे कर सकता हूँ? देखो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर, यस 5 लाख है, पूरा पे कर सकते, तो यहाँ मैं पे लिखूँगा 5 लाख। प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हो गया, अब आएंगे इक्विटी शेयर होल्डर पे। अब इक्विटी शेयर होल्डर पे आएंगे तो उसको 5 लाख पे करना है। अब 5 लाख कहाँ से पे करेंगे भाई? अपने पास पैसा ही 10,000 बचा है, 10,000 लिख के नीचे टोटल करेंगे, टैली करेंगे, सम हो जाएगा, 8 मार्क्स पूरा मिल जाएगा। आई बात समझ में? अब बोलेंगे सर ये 10,000 को कहीं और से नहीं मंगा सकते कि इनको जो पे करना है 5 लाख को? नहीं, दे आर द एक्चुअल ओनर। मंगाएंगे भी तो ओनर से मंगा के ओनर को देंगे, तो मतलब क्या है? आई बात समझ में? तो इस तरीके से लिक्विडेशन का क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था 8 मार्क के लिए। आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है? तो जस्ट गो थ्रू इट। और भी क्वेश्चन आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको देख के आप अपने एग्जाम को और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।